Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कि अगर हम तात्पर्य देखेंगे, सब लोगों ने पढ़ा रहेगा, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। और मतलब भक्ति योग का मतलब क्रक्स या जो सार प्रभुपाद इसमें अच्छी तरह से दे रहे हैं, मतलब किस तरह से हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: the devotee, thus surpassing the gross and the subtle forms of covering, enters the plane of egoism, and in that status he merges the material modes of nature, ignorance and passion in this point of neutralization, and thus reaches egoism in goodness. After this, all egoism is merged in the Mahatattva, and he comes to the point of pure self-realization. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham munde Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अगर अनुवाद देखेंगे तो जो भक्त है, जो भक्ति योग में स्थित है, भक्ति मार्ग में स्थित है, वो जो सूक्ष्म और स्थूल जो आवरण है, उसको भेद के क्या करता है, वो जो नित्य अहंकार के स्तर पे पहुंचता है। और उस स्थिति में वो क्या करता है, जो इस प्रकृति के जो मोड्स, प्रकृति के जो गुण है, तमोगुण और रजोगुण, उसको जो है he merges them point of neutralization। और जो नित्य जो अहंकार है, जो सत्व गुण में है अहंकार, उस स्थिति पे पहुंचता है। और फिर उस अहंकार को भी वो महातत्व में merges in the महातत्व। एंड और उसके बाद वो जो है शुद्ध, मतलब अपने जो शुद्ध अपना जो चेतना है, सेल्फ रियलाइजेशन, पॉइंट ऑफ प्योर सेल्फ रियलाइजेशन, वहां पे उस स्थिति को तक आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जो लिख रहे हैं, क्योंकि तात्पर्य एक, अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो इट इज मतलब एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन प्रभुपाद का जो तात्पर्य पढ़ के ही हम लोग कर सकते हैं। और सभी भक्तों से अपना जो पॉइंट से प्लीज शेयर कीजिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये शुद्ध जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो अपना आध्यात्मिक जीवन, तो ये अपना चेतना को शुद्ध करने का एक मतलब, जब तक, इसलिए हम लोग कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो हम लोगों का जो चेतना जो शुद्ध होना है, तो उसी को एक्चुअली अपना आध्यात्मिक जीवन तभी शुरू होता है जब अपनी चेतना पूरी तरह शुद्ध होती है। और जब हम जो अपना एक्चुअल मिथ्य अहंकार से जो सही में जो अपना अहंकार है, रियल ईगो क्या है कि मैं जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, तो ये एक्चुअली अपना अहंकार होना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमेशा रहेगा। मिथ्य अहंकार क्या है कि मैं इस जगत का स्वामी हूँ,
और ये सारा जो जगत है ये मेरे भोग के लिए, ये है मिथ्या अहंकार। और जो शुद्ध, जो एक्चुअल अपना अहंकार, रियल ईगो क्या होना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो ये स्थिति को प्राप्त करना ही अपना कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है। तो जब कोई इस स्थिति में जब शुद्ध स्थित होता है, तभी वो भगवान को शुद्ध जो भक्ति है वो कर पाता है, और बिना किसी हेतु के, जैसे हमको श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना, अहितुकी अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के हमको भक्ति करनी है और बिना रुकावट के 24 आवर्स, जब तक हर क्षण हमको भगवान की भक्ति करनी है। और वो तभी संभव है जब हम अपनी चेतना पूरी तरह से शुद्ध होती है और हम उस स्थिति में रहते हैं कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ। और तभी ये हो सकता है कि जब अपनी सारी इंद्रियां हैं वो भी शुद्ध हो, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि कैन बी अटेन्ड व्हेन द मटेरियल सेंसेस आर प्यूरिफाइड एंड द ओरिजिनल प्योर स्टेट ऑफ सेंसेस रिवाइव्ड। तो अभी जो अपनी जो इंद्रियां है, अभी वो हर एक इंद्रिय भौतिक भोग करने का इच्छुक है, लेकिन जब वही इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध होती है तो उसी सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। It is suggested here that process of purifying the senses is by yogic way, namely the gross senses are merged in the mode of ignorance and the subtle senses are merged in mode of passion. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि yes, thank you प्रभु, thank you for sharing, thank you. तो जब प्रभुपाद का अगर हम तात्पर्य को का अनुवाद देखेंगे, तो जब हम अपने स्थूल शरीर को सेंसेस स्थूल शरीर को मर्ज इन मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण है उसमें, और जो सूक्ष्म शरीर को मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में हमको उसको उसमें मर्ज करना है। और प्रभुपाद कहते हैं जो मन है अपना, वो जो है सत्व गुण के कैटेगरी में आता है, जो मन को बिलोंग्स टू द मोड ऑफ गुडनेस, और इसलिए उसको दिव्य मतलब देवमया कहा गया है। और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्व गुण है इस भौतिक जगत का, वो भी, उससे भी हमको पार जाना है और हमको विशुद्ध सत्व को पाना है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के बारे में, सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम, जो भगवान है जो विशुद्ध सत्व है, और हम क्योंकि उनके ही अंश है, तो हम जो जीव है, हमको भी उस विशुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व को प्राप्त करना है। और तभी उस स्थिति में ही हम भगवान का सही में अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऋषि केन सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि केन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो सर्व जितने भी हमारी उपाधियां है, जितने भी उपाधि है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, या मैं अमीर गरीब काला गोरा, मतलब जितने भी उपाधि हम लेके फिर रहे हैं, उस सारे उपाधियों को उससे ऊपर उठ के और पूरी तरह से शुद्ध होके हमको अपनी इंद्रियां भी शुद्ध इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश, जो हमारे इंद्रियों के जो स्वामी है, ऋषिकेश, हमारे सारे इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो जब हमारे इंद्रियों के स्वामी अगर भगवान है, तो उस स्वामी के ही सेवा में हमको हमारे सारे इंद्रियों को क्या करना है? यूज करना है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, तो यही उत्तम भक्ति का डेफिनेशन है, परिभाषा है। ओके। और फिर आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो अभी ये यौगिक प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी के जो अभी क्या होता, हरे कृष्णा गोपी प्रभु, सॉरी, I'll read from here only, प्रभु आप जो शेयर करिए। यस यस यस, थैंक यू प्रभु। तो प्रभुपाद आगे एक्चुअली लिखते हैं कि ये जो अभी यौगिक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, ये कलयुग में हर एक जीव के लिए संभव नहीं है।
बहुत ही विरला जीव होंगे जो इस तरह से, जो मतलब अभी जब मैं पढ़ भी रहा था, ये परपट तो सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, कि ग्रॉस सेंसेस को पैशन में मर्ज करो, सटल सेंसेस को इग्नोरेंस में मर्ज करो। तो पढ़ तो लिया, लेकिन सुनने में मतलब एक कैसे किया जा सकता है, ये सुनने में हमको मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ये सब आज के जो कलयुग में जितने जीव है उसमें से शायद कोई एक विरला हो सकता है जो इसको समझ के उस तरह से शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो 99.9% जो जीव है, जो मतलब उनके लिए ये बहुत ही टफ है। हाँ, हम लोग ये नहीं कर सकते। और प्रभुपाद लिखते थे पहले क्या होता था, 5,000 साल पहले तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो होते थे, जैसे ही उनका उम्र होता था पढ़ाई का, तो वो लोग गुरुकुल में या अपने घर से दूर जो वातावरण था जो जंगल वगैरह में, वहां पे जाके गुरु के निर्देश में या उनके गाइडेंस में ये सारा योगा प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज हमको पता है ये पॉसिबल, ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद की कृपा से, नो डाउट इस्कॉन में अभी अपना गुरुकुल का भी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम बच्चे हैं जो गुरुकुल की पढ़ाई करते हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चे जो है अभी नॉर्मल जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उन लोगों को मतलब हम 99.9% जीव का उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही ये सरल उपाय किया। और वो क्या सरल उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। क्या कहते, कली नाम आधार। तो कलियुग में सब लोगों को जो शेल्टर जो दे रहा है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये 16 अक्षरों का जप करने से, एकदम बिना अपराध के शुद्ध जप करने से, ये जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो उपाय है वो बहुत ही सरल हो जाता है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं केवल जप करना ही नहीं है, हमको श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता का भी पठन करना चाहिए। और वो कैसे? भक्तों के संग में। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं लिखते कि खाली जप करो और जप के साथ हमको श्रीमद् भागवतम का भी पठन करना है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं रोज नित्यम भागवत से, या जो डेली सुबह हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी करना है, लेकिन भक्तों के संग में। और हमको ये जो भागवतम और भगवत गीता कभी भी अभक्त के मुख से नहीं सुनना है, केवल भक्तों के ही मुख से सुनना है। तो इससे क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कहते हैं, इससे जो भक्ति का जो बीज है वो हमारे हृदय में, उसको भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में, उसको क्या कहते हैं, उसको बोने के बराबर है। मतलब हम लोग उसको प्लांट करते हैं अपने हृदय में। और फिर ये सिंचन कैसे होता है? सिंचन होता है उसका श्रवणम और कीर्तनम। भक्तों के संग में जब हम इसका श्रवणम और कीर्तनम करते हैं तो धीरे धीरे ये जो भक्ति का बीज है उसका सिंचन होना शुरू होता है। और धीरे धीरे ये सिंचन होते 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 ये जो लता है, भक्ति लता, वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं कि जो भक्ति का जो बीज है वो केवल भक्ति लता बनती है, वो पेड़ नहीं बनता। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि आप कोई भी पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, मतलब वो जब छोटा होता है तो पौधा मुलायम होता है, कोमल होता है, लेकिन वो जब बढ़ने लगता है वो एकदम शक्तिशाली होते जाता है। अगर आप कोई भी पेड़, अगर आपने नारियल का पेड़ देखा है या बरगद का, आम का, जब वो बढ़ जाता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन ये भक्ति लता जो है ये कभी पेड़ नहीं बनता, ये हमेशा लता, क्रीपर। और लता जो है, भक्ति लता, वो हमेशा कोमल रहता है। इसका अर्थ क्या है कि हम किसी भी क्या कहते हैं स्टेज में, चाहे हम नियोफाइट हो या फिर बीच में हो या एडवांस, हर स्टेज में जो हमारी जो भक्ति का जो एक क्रीपर है वो हमेशा कोमल रहता है। इसका मतलब क्या है
क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसको हर वक्त उसको ध्यान से उसका परवरिश करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि आप एडवांस हो गए तो अभी भक्ति लता एकदम स्ट्रांग हो गई, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा कभी मत सोचिए। इसके लिए उसको भक्ति लता कहते हैं। हाँ, क्रीपर अगर आप देखेंगे जैसे मनी प्लांट वगैरह, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा कोमल रहता है। हाँ, तो इसके वजह से हम लोगों को कभी भी जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा मत सोचना कि अभी मेरी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अभी मुझे इस भक्ति पद से कोई भी विचलित नहीं कर सकता, या मैं इस भक्ति मार्ग से कभी भी नीचे गिर नहीं सकता। हाँ, क्योंकि इसलिए उसको हमेशा भक्ति लता कहा जाता है। और प्रभुपाद फिर कहते हैं कि भक्ति लता जब हम अच्छी तरह से भक्ति करते हैं ना, शुद्ध नाम जप करते हैं, भक्तों के संग में पठन करते हैं, तो ये भक्ति लता धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते मतलब इस भौतिक जगत को भेदते हुए, और जैसे हम जानते हैं कि भौतिक जगत का जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग के आगे जो कहते हैं ना सूक्ष्म क्या कहते हैं, रजोगुण तमोगुण, उसका भी एक कवरिंग होता है, उसको भी भेदते हुए फिर अपना जो स्थूल सूक्ष्म जो ये माइंड, ईगो, अहंकार, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति, जो 8 प्रकार का जो है स्थूल और सूक्ष्म, उसको भी भेदते हुए वो फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है ये भक्ति लता। और प्रभुपाद कहते भले ही हम इस भौतिक जगत में ही है, लेकिन अपनी जो भक्ति लता का जो वो क्रीपर है, वो लता है, वो सारे भौतिक जगत को भेदते हुए, वो 8 स्थूल और सूक्ष्म जो 8 प्रकार, उसको भी भेदते हुए वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है। और फिर वो वैकुंठ, सारे वैकुंठ जो लोक है, उससे भी आगे जाते जाते जो हाईएस्ट प्लेनेट है गोलोक वृंदावन, वहां पे जब वो प्रवेश करती है वो भक्ति लता, वहां पे प्रवेश करने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के चरण कमलों में अपना वो भक्ति लता आश्रय लेती है। तो ये प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कितना जो अपना प्रवास है इस भक्ति लता का, कृष्ण लोक तक पहुंचने का प्रवास अभी सुनने में सरल लगा, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए ये जो भक्ति लता का जो सिंचन करना है, श्रवणम और कीर्तनम, और भक्तों के संग में रह के, तो ये सबसे मुख्य प्रोसेस का, इस सबसे मुख्य एक्टिविटी है, हमेशा सिंचन करना श्रवणम और कीर्तनम से। और यहाँ पे प्रभुपाद हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से आगाह कर रहे हैं, वार्न करते हैं कि ये भक्ति लता कब उसका क्या कहते हैं, कब कट सकता है, या उसको कब वो लता का क्या कहते हैं, कैन डाई, दैट क्रीपर का मृत्यु भी हो सकता है। कब? जब हम वैष्णव मतलब वैष्णव अपराध करना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा उस लता का प्रॉब्लम तब शुरू होता है आगे बढ़ने से, वो कब उसका रुकावट आती है, जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। तो और प्रभुपाद जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ये इसको कहते हैं मतलब मैड एलिफेंट, जब हाथी जब पागल होता है, अगर आप किसी एक पागल हाथी को किसी एक गार्डन में अगर छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, वो हाथी वो वहां पे जितने भी अच्छे अच्छे पौधे लगाए हुए हैं, जो अच्छे फूल मतलब फ्लावर से जो मतलब फ्लावरी जो भी जितने भी पौधे हैं उस गार्डन में, क्योंकि वो अभी हाथी पागल हो चुका है, वो पूरा उस गार्डन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि हाथी बहुत ही पावरफुल होता है ना, तो अपने पैरों से पूरा कुचल के पूरा गार्डन को नष्ट कर देगा। तो उसी तरह से ये जो हमने भक्ति का पौधा जो अपने हृदय में लगाया है और जो अच्छी तरह से बढ़ रहा है, और अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, तो इस वैष्णव अपराध को इससे तुलना की गई है जैसे पागल हाथी। तो जब भक्त वैष्णव अपराध करता है, तो वो मतलब उसका तुलना इसी तरह से है कि एक पागल हाथी जैसे वो पूरा गार्डन नष्ट करता है, तो वही वैष्णव एक भक्त अपने ही वैष्णव अपराध के द्वारा उस जो भक्ति लता का क्या कहते हैं, उस भक्ति लता का नष्ट कर देता है। तो हमको हमेशा
ये याद रखना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कभी भी किसी वैष्णव का के प्रति कोई अपराध ना करें। और हम तो मतलब वैष्णव तो दूर की बात है, हम लोगों को किसी अन्य जीव के प्रति भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो होता है हमेशा पर दुख दुखी होता है। तो जब भी किसी जीव को देखता है तो उसके हृदय में अनुकंपा होती है कि उनका दुख देख के। तो जब हम किसी और जीव के प्रति भी जब हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, तो फिर वैष्णव के प्रति अपराध करना तो संभव ही नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जप शुद्ध नहीं है, हमारा श्रवणम कीर्तनम शुद्ध नहीं है, उसके वजह से हम भक्ति करते हुए भी अपनी जो चेतना होती है वो क्या होती है, भौतिक होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग खुद को क्या कहते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज मतलब जैसे एक बीमार व्यक्ति वो अस्पताल में है, अभी तक पूरी तरह से उसका रोग जो है निवारण नहीं हुआ है, इसके वजह से अभी भी वो डिजीज कंडीशन में है। तो उसी तरह से हमारा भी वही स्थिति है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, भले ही हम पूरी तरह से अपना रोग निवारण नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट वो कम होते जाना चाहिए, रोग जो है कम होते जाना चाहिए। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में होके रोग कम भी नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हम जो दवाई है वो ठीक तरह से ले नहीं रहे। जो डॉक्टर हमको एडवाइस दे रहा है, जो हमारे गुरु, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, वो जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब हम वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे। हम या तो हमारा माला मतलब अभी भी हम लोग ज्यादातर लोग या तो नाम अपराध के स्टेज में है या नामाभास के स्टेज में है। शुद्ध नाम में बहुत ही कम, मतलब जो प्रभुपाद के शिष्य है और जो एकदम सिंसियर डिवोटीज है, वही लोग शुद्ध नाम के स्तर पे है। ज्यादातर बाकी सब जो हम लोग या तो नामाभास या नाम अपराध के स्टेज पे है। इसके वजह से उसके अलावा हम लोग 4 नियमों का पालन हमको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जैसे ये एकादशी है, एकादशी, ये सारे जो तिथियां है, इसका भी हमको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तभी क्या होगा, जो जैसे एक हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी से धीरे धीरे हम लोग शुद्ध भक्त बनने के मार्ग पे हम लोग अच्छी तरह से बढ़ेंगे। तो आगे तो जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में अच्छी तरह से बढ़ेंगे, तो हम लोग वैष्णव अपराध बिल्कुल मतलब हम लोग करने से अपना जो क्या कहते हैं टेंडेंसी, वो कम होती जाएगी। नहीं तो वो हम लोग अपना ही भक्ति लता बीज का सिंचन करने के बजाय हम उसका नष्ट करते जाएंगे, उस भक्ति लता को। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि जब भी हम लोग देखते हैं कि जब पौधों को पानी डालते हैं, तो आजू बाजू में वीड्स यानी जो हमको नहीं चाहिए, जैसे हम लोग घास फूस डालते हैं, मतलब फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ताकि पौधा अच्छी तरह से उगे, तो कभी कभी वीड्स जो आते हैं वही उस फर्टिलाइजर को खा जाते हैं और पौधे को ये नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलता। तो उसी तरह से कभी कभी हम लोग जब श्रवण कीर्तन हम करते हैं, तो कभी कभी हमारे साइड में वीड्स, हमारे अंदर वीड्स, इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो जब हमको कोई प्रशंसा वगैरह मिलती है, तो कभी कभी हम लोग ये जो क्या कहते हैं, वो अनर्थ को लाइक हमारे अनर्थ बढ़ सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये तो अनर्थ हो गए, वो भी बढ़ सकता है। और जब भक्त हमारी प्रशंसा वगैरह करते हैं, तो कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि अभी मैं अच्छा भक्त बन चुका हूँ, या मेरे से श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है। तो ये जो वीड्स है, ये भी भक्ति लता का मतलब वो सिंचन रोक कर वो भी नष्ट कर सकते हैं। तो इससे भी हमको हमेशा बचना चाहिए। तो प्रभुपाद ये भी हमको बताते हैं, दिस आर द थिंग्स वी नीड टू बी केयरफुल। फिर ओके, और प्रभुपाद कहते हैं, देयर आर मेनी वीड्स लाइक डिसओबीडियंस टू द tenets of the revered scriptures, unnecessary engagement, killing animals and hankering after material gain, prestige and adoration. Okay,
तो अगर if sufficient care is not taken, then watering process may only help to breed the weeds, turning with healthy growth of the main creeper and resulting in no fructification of ultimate requirement, which is love of Godhead. तो शिला प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये जो हमको प्रशंसा वगैरह मिलती है, और कभी कभी हम लोग भक्ति भी करते हैं और भौतिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं, जैसे मतलब हमारे भक्त तो नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि कभी हम लोग टीवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, स्पोर्ट्स में भी हम लोग लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें भी हम लोगों का जो क्या कहता है आसक्ति बनी रहते। तो ये दोनों जब करते हैं तो ये एक्चुअली इसको प्रभुपाद वीड्स से कंपेयर करते हैं। तो हमको हमेशा इससे बचना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, भक्ति भी और भौतिक भोग, ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हमको लगता है कि मैं तो सुबह मैंने सारे 16 माला कर लिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, भक्तों का थोड़ा बहुत सेवा किया, अभी जो थोड़ा बहुत समय है चलो मैं टीवी भी देख लेता हूँ, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें थोड़ा आनंद लेता हूँ, तो क्या होगा, तो इससे हमने जो सुबह का जो भी हमने भक्ति की है वो पूरा उसके ऊपर पानी फेरने के बराबर है। तो एक भक्त जो होता है वो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस होता है। जो नया नया जो भक्ति में आया उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो अभी 10 साल 15 साल से भक्ति में अगर वो ये भक्त भी अगर दोनों चीजें कर रहा है तो इसका मतलब उसने कभी भी भक्ति सही से नहीं की, क्योंकि अगर सही से भक्ति की है तो धीरे धीरे हमको बाकी सारे चीजों से अनासक्त होते जाना चाहिए, मतलब बाकी सारे चीज हमको तुच्छ लगनी चाहिए, मतलब ये सारे पिक्चर, मतलब सिनेमा जाना, मैच देखना, टीवी देखना, ऐसे कुछ मित्रों के साथ शाम में बैठ के इधर उधर के गपशप करना, प्रजल्प करना, ये सारे चीजें हमको इससे हमको आसक्ति निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसका मतलब कोई फायदा नहीं है, वो जैसे पानी फेरने के बराबर है। तो प्रभुपाद ये हमको समझाते हैं। तो भक्ति लता को अगर हमको उसको रक्षा करनी है, उसको जो आगे बढ़ते बढ़ते जो आध्यात्मिक जगत तक अगर उसको लेके जाना है, तो हमको अपना जो श्रवण और कीर्तन है वो एकदम शुद्ध स्तर पे लाना है, विशुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व के स्तर पे लाना है। तो ये तभी संभव है जब हम अपना चैंटिंग जो है वो नामाभास से शुद्ध नाम के स्तर पे लेके आएंगे, और वो प्रोसेस मतलब इतना आसान है, उसके लिए हमको बहुत ही डिटरमिन, बहुत ही क्या कहते हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, बहुत गंभीरता से उसको नाम जप करना है। इवन जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, पठन करते हैं, उसको भी गंभीरता से, जब प्रभुपाद का कोई भी परपट में हमको कुछ अच्छा लगे, मतलब बहुत ही कोई गहरी बात लगे, उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, नोट डाउन करना है, और भक्तों के साथ डिस्कस करना है कि आज मैं जब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहा था तो प्रभुपाद यहाँ पे ये वाक्य लिख रहे हैं जो मुझे बहुत ही मेरे हृदय को छू गई। तो इस तरह से हमको भक्तों के साथ ये डिस्कस करना है। तो इस तरह का जब हम अपना कृष्ण भावनामृत जीवन बिताएंगे, तभी धीरे धीरे हम लोग गंभीर होंगे और अपनी जो भक्ति लता बीज है उसका सही से सिंचन होगा। नहीं तो क्या होगा, हमको लगेगा कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिंचन वीड्स जो है, जो नहीं चाहिए, ऐसे पौधे जो उग रहे हैं, उसको वो पूरा पानी वो जो है वो खींच ले लेगा, और अपनी भक्ति लता बीज धीरे धीरे सूख के वो कब सूख के मर गई हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही एक जो जोर प्रभुपाद दे रहे हैं कि पहले का जो योगा प्रोसेस है, भले ही वो शास्त्रिक है, मतलब प्रमाण है, प्रामाणिक है, लेकिन हम लोग उस योगा पद्धति में हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने जो उपाय दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब कीर्तन करते करते श्रीमद् भागवतम का पठन करना। और प्रभुपाद ने जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और आगे चैतन्य चरितामृत अपने तात्पर्यों के द्वारा इतना सरल बनाया है, उसको समझना इतना सरल हुआ है। और भले ही अगर हम लोग उसको सरलता से समझ भी नहीं पाते, तो प्रभुपाद ने इतने सारे शिष्यों के शिष्य, मतलब इतने स्कॉलरली हमको भक्त दिए हुए हैं,
हाँ, और उनसे हम लोग अगर जाके पूछेंगे, जैसे यहाँ पे भी हमारे इतने सारे वरिष्ठ भक्त है, जैसे गोपी मनोहर प्रभु है, हाँ, उद्धव प्रेष प्रभु है, हाँ, इतने सारे, मतलब हर एक वामन लीला माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, ये लोग जब क्लास देते हैं तो मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंट गंभीर जो प्रसंग है उसको इतनी सरलता से हमको समझाते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से अगर हम इस जो प्रभुपाद का सरल तात्पर्य हम अगर नहीं समझ भी पाते तो उनके शिष्य है, शिष्यों के शिष्य है इतने, तो उनसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इतना सरल बनाया है हम लोगों के लिए, तो क्या होगा, तो हमको क्या कहते हैं, कष्टदायक प्रोसेस फॉलो ना करते हुए एकदम हैप्पी, मतलब खाओ पियो, मतलब प्रसाद ग्रहण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, कीर्तन में नाचो, मतलब इतना एकदम वंडरफुल प्रोसेस बनाया हुआ है। मतलब इतना सरलता से हम लोग ये भव सागर हम लोग पार करके आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। और ये सारा कृपा चैतन्य महाप्रभु ने हम कलयुग के जीवों के लिए बनाया हुआ है। और अगर ये भी प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए और कोई क्या कहते हैं और आशा नहीं है, क्योंकि अगर इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप कर सकता है, भले ही वो ग्रेजुएट हो या वो कभी स्कूल भी ना गया हो, वो भी जप कर सकता है। हाँ, भगवान की भक्ति, हाँ, अगर भले ही अगर कोई अनपढ़ भी हो, लेकिन हमारे इतने सारे वरिष्ठ भक्त इतने सरलता के साथ अपने क्या कहते हैं सत्संग कार्यक्रम में भगवान के बारे में बताते हैं। तो जो जो मनुष्य कभी जिसको जैसे हम लोग कहते हैं ना अनपढ़, एक अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसे जब सत्संग में भगवान का जब स्तुति सुनता है उसको भी समझ में आएगी। तो इतना अगर सरल उपाय अगर हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, अगर इसको अपना नहीं सकते, तो फिर हम लोगों के लिए और कोई आशा नहीं है। क्योंकि जो सतयुग और द्वापर और त्रेता में जो प्रोसेस था, हाँ, वो तो इसके हजार हजार गुना टफ है। इतनी तपस्या हम लोग कलयुग में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग में हर तरफ जो मन है इतना क्या कहते हैं, इतना क्या कहते हैं, अशुद्ध है, इधर उधर इतना भागता है। तो अगर कलयुग का जो प्रोसेस है वही सबसे आसान है। ऐसे अशुद्ध मन कभी भी जो है सतयुग का ध्यान या त्रेता युग में जो यज्ञ, द्वापर युग में जो मंदिर का जो वर्शिप है, वो कभी भी एकदम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको सबसे आसान है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना और भक्तों का संग करना। और ये अगर हमको टफ लगता है, देन क्या बताएं, इससे हम लोग इससे मतलब अपने मन जो मनोस्थिति या अपनी चेतना कितनी नीचे स्तर की है हम समझ सकते हैं। तो इट इज ऑल अपना हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु, और सारे भक्तों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए इतना सरल एक उपाय बनाया है जिससे हम लोग भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमको केवल सावधानी बरतती रहनी चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम किसी वैष्णव का अपराध ना करें, और ये जो सारा प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से करें। जो नाम जप है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो हम जो चैंटिंग करते हैं, तभी अपना मन जो है बहुत ही उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे बहुत ही कम उद्वेग होता है, वो शांत, ज्यादातर शांत रहता है, उद्वेगता कम होती है। तो तब हम लोग जब जप करते हैं तो हमारा जप अच्छा होना बहुत ज्यादा संभव है। तो इसके लिए हम लोगों को अपने जप पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। जितना हम लोग अपना जप अच्छी तरह से करेंगे, अपना जितना हमारा जप अच्छा होगा, प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए।
हरे कृष्णा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, एक कॉल आया था। तो वही मतलब वही बता मतलब वही जब प्रभुपाद जो कह रहे उसी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमको जितना हो सके अपना नाम जप शुद्ध स्तर पे लाना है, भक्तों के संग में श्रवणम कीर्तनम करना है। इससे अपनी चेतना जो है वो शुद्ध होगी, और जब अपनी चेतना जब शुद्ध रहेगी तो हम लोग वैष्णव अपराध करने से बचेंगे। और जब वैष्णव अपराध हम लोग नहीं करेंगे तो हम जो वैष्णव की जो कृपा है उसको पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमको वैष्णव कृपा जितनी प्राप्त होगी उतनी अपनी भक्ति लता बीज जो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते बढ़ते, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाके कृष्ण लोक में पहुंच के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो आश्रय लेगी। और जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे और अंतगतवा जब हम अपना देह छोड़ेंगे तो संभव है कि हम लोग भी आध्यात्मिक जगत में अपना दिव्य शरीर, जो अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ हर भक्त से कि इस पर्पट में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स प्रभुपाद ने लिखे हैं जो मैंने मिस किए रहेंगे। आप प्लीज इसके ऊपर बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका क्लास हमेशा की तरह बहुत अच्छा था, और जो भक्ति लता बीच का प्रवास आपने कहा वो बहुत सुंदर था। और कल मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि जैसे इसका कलयुग का दर में नाम संकीर्तन, साधु संग, ये सब, और उसमें सब में एक गोपनीय बात ये जो है वैष्णव सेवा। अगर वैष्णव सेवा का वो भक्ति लता बीज को आधार मिल जाएगा तो उसका सपोर्ट पाके वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। और दूसरा एक हंसने की बात थी, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, एक लेक्चर में सुन रही थी कि हम वैष्णव जो होते हो पर दुखी दुखी होते हैं, जैसे भी हर एक को समान भाव से देख रहे। तभी प्रभु जी ने कहा था कि अभी पता चलेगा जब एक मच्छर आके काटेगा और फिर आप क्या करते हो, आपका रिएक्शन क्या होता है, और कॉकरोच दिखेगा सामने तो क्या रिएक्शन होता है। हरे कृष्णा। सही माता जी, जब मच्छर करेक्ट, तो ज्यादातर हम लोग उसको मार देते हैं और खुश भी होते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था। प्रभु एक्चुअली प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। आपने उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को और अच्छी तरह से और प्रभावी मतलब मेरे जैसे कम दिमाग वाले लोगों को और अच्छा समझने के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी, आपने वो एग्जाम्पल वो मच्छर का दिया, जरा वापिस बताइए ना, थोड़ा सा शायद मिस हो गया प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, माता जी बता रही थी कि वैष्णव जो होते पर दुखी दुखी होते ना, तो जैसे मच्छर भी एक जीवी है, लेकिन जब वो उनको काटने आता है तब एक्चुअली पता चलता है कि हम लोग सही में पर दुखी है कि नहीं। जो जब काटता है हम उसको क्या करते हैं, उस वक्त उसको मारते हैं या उसको काटने देते हैं? हरे कृष्णा, वो हाँ, जस्ट एक उसे तुरंत मार देते हैं और खुश हो जाते हैं कि मैंने उसे मार दिया, अभी वो मुझे काटेगा नहीं। वैसे ही घर में कॉकरोच दिखा तो तुरंत उसे मारने के लिए या दवाई छिड़कने के लिए तुरंत हम लोग तैयार हो जाते हैं कि ये मर जाएगा तो मैं इससे ये जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा है, छुटकारा पालूंगा। तभी हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग उसे मार रहे हैं, कितना उसका आयु ही रोक दिए गए, वो सब कुछ सोचते नहीं, तुरंत मारने के लिए उसके पीछे भाग जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ये एक्चुअली वो है ना, थियोरेटिकल
एक डिस्क्रिप्शन रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि हम लोग ने थियोरी कितना एक्चुअली सिर्फ समझने के लिए समझा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और इसमें जो पर दुख दुखी यानी दूसरे का दुख देख के हमें हमें दुख लगना चाहिए, ये भाव जो है एक वैष्णव का वो इसमें दिखता है। तो कैसे मच्छर जो है वो उसको कोई चेतना नहीं है कि मुझे इसको काटना है, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव के कारण करता है। लेकिन हम लोग उसको मार के जो है हम लोग उसको उसका जो भी पीरियड है उसके पहले हम उसको मार रहे हैं, तो हमारे से वो पाप हो रहा है। तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में चूहे, कॉकरोच, छिपकली सब पालना शुरू कर दे। वी डोंट हैव टू डू दैट। ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले किसी भक्त के घर में उसके ऑल्टर में कॉकरोच और चूहे घूमते हुए देखा था। आई टोल्ड हिम, तो बोले अरे प्रभु ये लोग भी जीव है, इनको ऐसा नहीं कर सकते। बट दैट इज आई थिंक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हम लोग अपने ऑल्टर में हम लोग चूहे और छिपकली नहीं घूमने दे सकते। जस्ट इमेजिन क्या गोलोक में भगवान कृष्ण के अगल बगल में ऐसा चूहे, छिपकली, कॉकरोच घूमते हैं क्या? नहीं। वाई? तो उसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट हाइजीनिक एंटिटीज। ऐसा नहीं हमको उनको मारना है, लेकिन उनको आने का मौका ही मत दो। उनको साफ सफाई जो है, यानी जो जैसे पर दुख दुखी एक हमारा स्वभाव है एक वैष्णव का, वैसे शौच यानी क्लीनलीनेस भी जो है वो एक वैष्णव का गुण है, और वो भी उसको रखना चाहिए। तो ही हैज टू कीप हिमसेल्फ क्लीन, हिज ऑल्टर क्लीन, हिज हाउस क्लीन, और नॉट ओनली एक्सटर्नली अपना बॉडी बट ऑल्सो अवर माइंड वी हैव टू कीप क्लीन। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना था। नहीं तो ये सुन के हम लोग सोचेंगे अरे मच्छर आया है आने दो, कॉकरोच आ रहा है आने दो, चूहा आ रहा है आने दो, लेट इट बी डर्टी। वैसे नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंटिटी एज वेल एज वी हैव टू मेंटेन आवर एटिकेट्स, आवर स्टैंडर्ड्स। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। जैसे वो कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, आपने जो कहा सही कहा। तो यस प्रभु, अगर वही वो जैसा भाव वैसा प्रभाव, अगर हम अंदर से अगर क्लीन है तो डेफिनेटली हम बाहर भी अपना सब स्वच्छ रखना शुरू करेंगे। तो पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग कितने शुद्ध अंदर से भी है, बाहर का शुद्धता से पता चलता है। थैंक यू प्रभु, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। हरे कृष्णा गोपी मन प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अपने एकदम वैलिड इंफॉर्मेशन दिया। एक्चुअली एक आचार्य बता रहे थे कि हम लोग कॉकरोच या मच्छरों को मारते हैं, मतलब हम लोग घर पे मेहमानों को बुलाते हैं और बाद में उनको मार देते हैं। मतलब खुद घर गंदा रख के उनको मेहमानों को हम लोग आमंत्रण देते हैं और फिर बाद में उनको मारना चालू करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा हो गया क्लास। हरे कृष्णा रत्न प्रसाद प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो जस्ट वांट टू ऐड टू एज यूजुअल योर क्लास वाज वंडरफुल। I did lot of
फिलोसॉफिकल पॉइंट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से वक्त कभी दे आर ओनली फिलोसॉफिकल लेकिन दे आर नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हैं एंड कैसे हम लोग जो है इसको मतलब अपने लाइफ में उतारना चाहिए। सो ये भी हम लोग को देखना है हम लोगों को। तो थैंक यू फॉर दिस नाइस क्लास। हरे कृष्णा। और किसी और का कोई कमेंट नहीं है तो हाँ, किसी ने हाथ उठाया। यस ब्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। मैंने काफी पॉइंट्स मिस किए। सूरत माधव दास प्रभु का क्लास तो हमेशा अच्छा ही होता है और आज भी अच्छा ही था, लेकिन मैंने थोड़ा ही सुना। बट उसमें मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी कि जैसे हम बोलते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो पर दुख के दुखी होते हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं डिवोटी बनने का, अच्छे भक्त बनने का, बट कई बार हमारे साथ ही ऐसी टेस्ट होती है, हमारे साथ ही ऐसा होता है कि कभी-कभी इतना ओवर हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हमारे मुँह से कुछ ऐसी बात निकलती है। फिर सामने वाला डिवोटी होता है तभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा होता है जिसे हम पहचानते हैं, लेकिन वो ही इज़ नॉट डिवोटी, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई बार इतना ओवर हो जाता है, जैसे हम वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे सूरत माता दास प्रभु ने बोला कि हमें यानी डिवोटी हो कि नहीं हो, लेकिन हमें वो अपराध नहीं करना चाहिए कुछ भी ऐसा बोल के या कैसे। बट कई बार ऐसा होता है ना प्रभु के जैसे बहुत मतलब हम बहुत पेशेंस रखते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करे एक्शन। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम एक्शन नहीं लेते, लेकिन हमारे मुँह से कुछ ऐसा निकलता है जो हमें वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी इंसान हैं, हम भी डिवोटी बनने का अच्छा डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंसान के हिसाब से भी हमें अगर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से भी हमारा एक एक लेवल होती है जो उसके बाद अगर ओवर होता है, तो हमें हमारे मुँह से ऐसा निकलता है जो वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस रीज़न से बोलते हैं क्योंकि हमारा हमारा जो लेवल होता है सहन करने का वो ओवर हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। मैं जस्ट प्रयास करता हूँ, फिर गोपी मनोहर प्रभु सारे जो वरिष्ठ भक्त है आप ऐड कीजिए। एक्चुअली माता जी, अगर हम लोग जितना एक लिमिट, हर चीज का एक लिमिट होता है। तो जब कोई नया व्यक्ति है तो टू अ सर्टेन लिमिट हम उसको, जैसे आपने कहा, हम लोग सहन कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब देखेंगे प्रभुपाद भी कि पिता भी लाइक उनको जब डांटते थे या उनको पनिश करते थे तो हमेशा पहले प्रे करते थे राधा रानी, मतलब ये मेरा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे आपको करेक्ट करना है, तो इसलिए मैं आपको डांटूंगा या मारूंगा। और फिर अगर हमारा भाव, अगर अगर क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम पता रहता है कि हम लोग जब किसी को कुछ बोल रहे हैं, इज इट आउट ऑफ कंसर्न, मतलब हम उसके अच्छाई के लिए कर रहे हैं या मेरे ईगो या मेरे मेरे अंदर एनवी है, ईर्ष्या है, इसके लिए मैं उसको डांट रहा हूँ, या मेरे मेरे को ये पसंद नहीं है, मुझसे अच्छा है इसलिए डांट रहा हूँ। एक्चुअली हमको पता रहता है, अगर अगर हमारा सही में अंदर से कोई भी ये नहीं है कि मुझे इसका बुरा करना है, लेकिन इसके भलाई के लिए, तो हम लोग जब करेंगे तो नेचुरली वो हमको बुरा लगने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम किसी को ईर्ष्या या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ये आदमी, जो मौका मिला इसको डांटने का या इसको नीचा दिखाने का, देन इट इज रॉन्ग। फिर हम लोग हमारे स्वभाव को चेंज करना है। लेकिन आउट ऑफ रियल, मतलब उसी अच्छाई के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो कोई हमको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि क्योंकि हम उसकी अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। तो और फिर हम लोग प्रे कर सकते कि लॉर्ड मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, इसमें मेरा कोई भी ऐसा ये नहीं था कि उसको नीचा दिखाना था या ये, बट वो सुधर नहीं रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया अच्छी तरह से, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उसको करने के लिए मैंने उसको डांटा। ऐसे हम अपने गुरु या लॉर्ड के सामने भी प्रे करके उनको बता सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं जस्ट रुकता हूँ, आप बाकी प्लीज ऐड। नहीं प्रभु, वंडरफुल आंसर प्रभु, यही होना चाहिए। शुड नॉट बी आउट ऑफ प्रकृति के गुण हमने जो लिए हैं, जिसमें है हम लोग उसी में हम लोग कार्य करते हैं।
जैसे कभी कुछ कोई बोलता है, कोई डांटता है, तो इमिडिएटली हमारा गुण तमोगुणी है या रजोगुणी है तो विल एक्ट एज पर दैट। यही जो है, ये गुण जो है हम लोग को दबाना है, वी आर ट्राई टू कंट्रोल दैट। और एक जो सही डिवोटी है तो यही देखेगा कि उसके भले के लिए क्या है। अगर उसके भले के लिए मुझे अगर उसको मीठा बोलना है तो मीठा बोलूंगा, नहीं सुन रहा है मुझे डांटना है तो डांटूंगा, बट इट इज फॉर हिज कंसर्न। जैसे वैष्णव पर दुखा दुखी, तो उसके लिए वो डांटता है वो, बट नॉट मतलब इससे मेरा कुछ फायदा होगा, मेरा भला होगा, नॉट फॉर दैट। तो अगर ऐसा अगर चेस्टाइसमेंट भी है, जैसे प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया, या गुरु है, गुरु भी हमेशा चेस्टाइज करते हैं, बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसाइपल, तो इट इज ऑलवेज करेक्ट एंड इसमें कोई बुरा बात नहीं। तो ये हम लोग हमारे साथ जब होता है तो हम लोग किस मूड में हम लोग, या रजोगुण में हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तमोगुण में रिएक्ट कर रहे हैं, या उसके भले के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, ये अगर हम लोग सोचेंगे तो देन द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट। हरे कृष्णा। Thank you, bro. Thank you so much. वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर था। खास करके मुझे तो वो वाली बात अच्छी लगी जो आपने हॉस्पिटल में जो हम लोग सब पेशेंट हैं और हम जब दूसरों में, वैष्णवों में हम दोष देखते हैं तो सच में हमारे वो मेडिसिन का खुराक हमारा कम पड़ जाता है। ये आपने जो बताया बहुत ही सुंदर लगा प्रभु जी, ये माइंड में एकदम फिट बैठ गए माता प्रभु जी ये बात। और अभी ये जो माता जी ने जो क्वेश्चन किया था, तो यही क्वेश्चन मैंने एक बार महाराज से पूछा था, तो महाराज ने बताया था कि जब हमारे साथ कोई ऐसे बिहेव करता है या ऐसे कोई हादसा होता है, तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि हमने भी उस पर्सन को ना, अब उसके अपने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा बर्ताव किया होगा हमने भी, इसलिए वो आपसे इतने कटु वाक्य बोल गया, आपको इतना हैरेस्ट करके गया। तो इसको इस तरह से समझो कि आपने भी इसको ऐसे इसके साथ बिहेव किया था और इसको इसलिए आपको वो बैच के साथ ना विथ इंटरेस्ट आपको वो रिटर्न मिल रहा है। तो उसको रिएक्ट मत करो। यदि आप उसको अभी इधर रिएक्ट करोगे तो फिर से इसका रिएक्शन का आपको फल भोगना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, अभी रिसेंट ही हुआ है प्रभु जी, माता जी कि हमारे जो एक वरिष्ठ रिलेटिव्स है, तो वो रिलेटिव्स मुझे बहुत आके सुना के गए, मुझे बहुत उन्होंने गाली गलौज भी किया और मुझे कहने लगे तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने रहने की, तुम मेरे पैरों की जूती की तक नहीं हो। बहुत बहुत और बहुत गंदी गंदी गालियां भी मेरे सामने दे के गए। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी ने एक कहा तो मैं 4 सुनाने वाली, ऐसा मेरा स्वभाव था। और उस समय ऐसे हुआ कि मुझे वो महाराज का वो शब्द याद आए कि किसी को तुमने भी ऐसे किया होगा ना, इसलिए वो तुम्हें इस बार वो रिटर्न कर रहा है सब कुछ। और मुझे तब मेरे मन में ऐसे आया कि सच में ये इतना दुःख में से इतना ज़ोर-ज़ोर से इतना मुझे बात कर रहा है, मुझे इतना गालियाँ दे रहा है, मैंने भी इसको इतना परेशान किया होगा, मैंने भी इसको इतनी तकलीफ़ दी होगी जितनी ये मुझे आज तकलीफ़ दे रहा है। तो मुझे ये सोच के ना मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि और मैं मन ही मन ना उससे माफ़ी माँग रही थी कि सच में मैंने तुम्हें इतना दुःख दिया होगा तो मुझे माफ़ कर दो। ना? तो प्रभु जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए माता जी मैंने यही शेयर किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। या हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग।